मेरे पर बाद में 302 भी बना। अच्छा। तो सतपाल सांगवान में अंग्रेज की आत्मा बढ़ रही थी। मैं गोदरा साहब मैंने 1965 में BSc करी थी। जब बैठे से हम मेरे वो चौहान साहब बैठे न्यू करा आपने हिला के खड़े वाले मैं बोले ना अब तो मैं देखूँ राजकुमार सैनी हमारे साथ विधायक था। अच्छा जी। तो मेरे पीछे पड़ गया यार एक बार चौधरी बंसीलाल तो मैंने मंत्री बना देना, मेरी गलती। बोला सांगवान साहब अगर आप ना मंत्री बनाओ तो आप क्या करोगे? मैं मका और के लाडू खाना रहे सूर्य मंत्री बनाऊंगा तो बनूंगा, इसमें क्या शक है। मैंने कहा हम चौटाला का आदमी को मदद नहीं करेंगे क्योंकि जो है ना चौटाला ने मेरे पर 302 बनाया था। तो मैं तो वो दिन नहीं भूल रहा था, जरूरत होती थी किसी। अरे मैंने दुखी मत करो, बस ठीक है। तो अच्छा मंत्री जी एक बात और भी जो हो पूछना चाहेंगे, अभी फिलहाल जो हो आप कौन सी पार्टी में हो? मैं अपने घर बैठा हूँ, अभी तक कोई किसी पार्टी में नहीं। चौधरी बंसीलाल का राज जाने के बाद एक दिन मैं उनके पास बैठा जी, तो वो मैंने बुलडोजर कहा करते, मैं बुलडोजर थोड़ा पर वो करूँगा, चुनाव जरूर लड़ाऊंगा, इसमें कोई शक की बात नहीं। मेहनत मैं उसी कर रहा हूँ जो पहले कर रहा था। जी जी। मैं खुद तो चुनाव लड़ने की मेरी हिम्मत नहीं है। तोड़ दिया इनने, उड्डा ने भी तोड़ दिया और अन्य सारा ने मेरा मिल की तोड़ दिया, इनने भी तोड़ दिया। ये मेरा काम नहीं करा, इन्हें बोरो भी मत यूँ कर। मैं नहीं घबराता किसी से, भगवान से डरता हूँ और कि अपने आप जैसे भाइयों से और नहीं मत मरवा। आप देख रहे हैं हरियाणा 36 लाइव, 36 बिरादरी की आवाज़। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आशीष सांगवान हरियाणा 36 लाइव पर आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों हर दिन हर हफ्ते हम आपको एक ऐसी शख्सियत से जो है रूबरू करवाते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं चरखी दादरी से जो है पूर्व में मंत्री रहे हैं सतपाल सांगवान, पूर्व में सहकारिता एवं आवास मंत्री जो रहे, उनके निवास स्थान पे हम मौजूद हैं। और तमाम जो पार्टियां हैं, जैसे चाहे चौधरी बंसीलाल की हरियाणा विकास पार्टी की बात हो, हरियाणा जनहित कांग्रेस की बात हो, कांग्रेस की बात हो, और दुष्यंत चौटाला की बात हो, जो जननायक जनता पार्टी उसकी बात हो, तमाम पार्टियों में काम कर चुके हैं। काफ़ी सारा जो है इनका एक्सपीरियंस है, इनसे बातचीत करते हैं। और सबसे पहले जी नमस्कार आपका हरियाणा 36 लाइव। थैंक यू भैया। सर काफ़ी सारा एक्सपीरियंस जो है आपके पास है, पूरी लाइफ जो है वो राजनीति की है आपने? नहीं, राजनीतिक तो मैं पहले तो नौकरी करता था जी। वहाँ भी मैं अपनी यूनियन का थ्रू आउट हरियाणा सारे देश का मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी भी रहा हूँ 10 साल लगातार जी। तभी मेरे को थोड़ी सी राजनीति के अंदर वो होने लग गया था। मैंने पहला चुनाव बेंगलोर में लड़ा था और इसी तरह मैं त्रिवेंद्रम 4 जगह चुनाव लड़ता लगातार बनता आया जी। हरियाणा विकास पार्टी की अगर बात करें, फिर मैं 1978 में मेरी पोस्टिंग एज ए जूनियर इंजीनियर वहाँ हो गई थी, जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर भिवानी में। तो 1980 का चुनाव में धीरे धीरे मेरी चौधरी सुरेंद्र सिंह से बात हुई, फिर चौधरी बंसीलाल से भी मुलाकात हो गई। तो मैं उनके जो है ना चौधरी बंसीलाल का बिहेवियर और सिस्टम देख के मैं उनसे इतना इम्प्रेसिव हो गया कि मैं उनके गुणगान करने लग गया। मैंने अपनी नौकरी की भी परवाह नहीं करी। इलेक्शन में भी मैं उनके पास जहाँ भी वो कहा भी करते, अरे भाई तू मत आया कर, तू नौकरी करता है। मैं बाबूजी मेरी नौकरी में कोई कसर नहीं है, नौकरी में सारा देश मेरी परहेज करता है। मैंने इतना 5 साल में SDO रहा भिवानी और दादरी में जी। मैंने एक रिकॉर्ड जो है ना यहाँ वो सिस्टम पैदा करा जी। तो उसके बाद चौधरी बंसीलाल से 1996 में मेरे को बुला के एक दिन कहने लगे रहे तेरे को चुनाव लड़ाऊंगा। अब मेरे लिए नई बात थी जी। तो मैं बोला जी देख लो जी आपकी मर्जी है, पर मेरा मैंने बाबूजी के होने वाले हो, मेरा काम से तेरो नहीं। अच्छा। बाबूजी कहा करते हैं हम चौधरी बंसीलाल को। तो 1996 में मेरे को टिकट दे दी और मैं 1996 में जब चुनाव लड़ा तो शुरुआत में तो मेरे को बड़ी मुश्किल आई क्योंकि नौकरी छोड़ी थी ताज़ा और नौकरी छोड़ने के बाद कुछ राजनीतिक जो लोग थे जिनकी इच्छा थी चुनाव लड़ने की, वो नहीं चाहते थे कि मैं चुनाव लड़ूं, शायद ये बीच में छोड़ के भाग गए। तो मैंने उनको बहुत समझाया कि भाई मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, नौकरी चली गई थी तो चुनाव लड़ूं ही लड़ूं जी। बिल्कुल। पर चौधरी बंसीलाल का इतना बढ़िया था उस वक्त क्षणों में कि मैं बड़ी बढ़िया और थम्पिंग मेजोरिटी से दादरी से चुनाव जीते। उसके बाद MLA बनने के बाद चौधरी बंसीलाल की सरकार बनी।
मेरे पर उनने अंधविश्वास किया मेरे बगैर किसी से, चाहे चौधरी सुरेंद्र सिंह हो चाहे कोई और हो, जो भी सीरियस बात होया करती वो हमेशा बुला के मैंने किया करते, डिस्कस किया करते। हाँ, विधानसभा में भी मैंने, मेरे पर बाद में 302 भी बना। अच्छा। उस विधानसभा के कारण नहीं बना क्योंकि जो लोग बोला करते मैं उनको कंट्रोल करा करता, उन्हीं को सुलटा करता। एक दफ़ा तो मेरे याद है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह ज़्यादा ही बोलने लगे। अच्छा। तो मैंने उनका इंग्लिश में ऐसा जवाब दिया क्योंकि हमारी जो यूनियन थी वहाँ इंग्लिश के बगैर कोई बोलने का, मैंने उस ऐसा जवाब दिया कि शाम को जब मीटिंग होती थी तो गोदारा साहब बोले, चौधरी साहब आज तो सतपाल सांगवान में अंग्रेज की आत्मा बढ़ रही थी। मैं गोदारा साहब मैंने 1965 में BSc करी थी, ऐसी बात नहीं है, पर वह नहीं, पर मैंने जो है ना, तो मैंने किसी को भी नाजायज किसी को चौधरी बंसीलाल के साथ नहीं। एक दिन का मेरे को एक एक्सपीरियंस याद है। अच्छा। प्रोफेसर छतन सिंह चौहान जो थे वो थे स्पीकर जी। तो मैं बोला भाई आज मैं नहीं बोलूँगा, तेरा विधानसभा का सेशन चल रहा था, मैं नहीं बोला। तो छा गए अपोजिशन वाले, बुरी तरह छा गए क्योंकि हमारे तो 35 विधायक थे, 10 इनके थे बीजेपी के, तो अपोजिशन भी पूरी थी, चौटाला साहब की पार्टी भी पूरी थी, कांग्रेस के भी 10-12 वो थे। तो मैं जब बैठा श्याम भी मेरे वो चौहान साहब बैठे न्यू करा हाथ ने आगे लाके खड़े वाले मैं बोले ना आज तो मैं देखूँ पर मैंने उठ के खड़ा करा, मैंने कंट्रोल करा। तो मैंने चौधरी बंसीलाल का भी मेरी तरफ कड़े देखने लगेगा तो किस तरह बैठा साथ। मैंने फिर जो है ना उनको समझाया कि भाई जो है ना जैसे भी है चौधरी बंसीलाल जो जैसा नेता आपको कभी जिंदगी में नहीं मिला, न मिलेगा और न मिलेगा। तो वहाँ चलता रहा 3-3.5 साल। एक दफ़ा मंत्री बन रहे थे यो हंडन है कि यो के था, यो के सैनी था राजकुमार सैनी हमारे साथ विधायक था। अच्छा जी। तो मेरे पीछे पड़ गया यार एक बार चौधरी बंसीलाल तो मन मंत्री बना देना, मेरी गलती तो करोड़ी घनी है जिंदगी में। पर फिर मैं एक दिन चला गया, मैं बाबूजी और राजकुमार सैनी भी कैसे इसने बना दो, बोला कोई बात नहीं देखेंगे। तो वहाँ जिस दिन बहुत हो रही थी क्योंकि उस वक्त किसी लिमिट नहीं थी कितना ही मंत्री बन जाओ, तो वो मेरे को कहने लगे, जहाँ जब पत्रकार भाई वहाँ इकट्ठे थे, बोला चौधरी साहब जो आपके लिए लड़ाई लड़ता है उसको आप मंत्री नहीं बनाते, क्या बात है? मैं बोला भाई जो रहा मैं मंत्री नहीं बनता, मैं तो वैसे ही सेवा करूँगा। और इनका जो है ना जिसकी मंत्री ज़्यादा चालती हो तो मैंने क्या खातर मंत्री बनना है। तो मैंने दादरी का बहुत भला करा उस वक्त भी। आपको बताऊँ कि दादरी में उस वक्त मिनी सेक्रेटरिएट मैंने चालू किया, जो पहले वाला मिनी सेक्रेटरिएट था वो मेरा चालू किया हुआ है। मैंने चौधरी बंसीलाल से 1-1 करोड़ के दोनों जुडिशियल और दूसरा सेक्रेटरिएट की जो है ना शिलान्यास कराया और उसका बनना शुरू हुआ जी। अच्छा सतपाल जी, उसके बाद जो है आपने हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया, वो कब जो हो आपने ज्वाइन किया? वो क्या हुआ कि मेरे को मैं मैडम किरण चौधरी को लेके भी हरियाणा में आया जी। मैं भी एक साथ उनमें था जो हम 12-13 गए। तो वो मेरे को इग्नोर करने लग गई। अच्छा। उसने सोचा कि इसकी मैंने पहली मीटिंग भी उसकी दादरी कराई, सब कुछ मैंने दादरी कराया। वो चौधरी बंसीलाल के खिलाफ थी। तो वो मेरे को यहाँ दादरी में उसने प्रोग्राम रखा। जब वो मंत्री बनी तो मंत्री बनने के बाद वो मेरे को कहने लगे कि भाई साहब ऐसा रिसेप्शन होना चाहिए। मैंने उसके चुनाव में उसको वो जब तो चुनाव भी वन साइडेड था, मैं चाहता था अनपोज चुनाव हो जाए। तो एक आदमी याद है मंगल सिंह खरेटा नाम का आदमी, तो मैं और रामकिशन फौजी रात को उसके पास गए, हाथ पाथ जोड़ा, भाई मान जाओ कुलाना के पास किसी गाँव में पाया। तो मैं आपको अपना वो बता रहा हूँ। तो वहाँ जो है ना हमने उससे बात की, मगर मान जाए यार एक आप ही हो, जो बोला घना तंग करोगा तो बकवाम पड़ जाओ, फौजी भाग ले नहीं हो और कैद करा होगा उरे। खैर वन साइडेड चुनाव हो गया, मंत्री बन गई। मैंने कलान और से और भिवानी तक लाइनें नहीं टूटनी उसकी रिसेप्शन। धीरे धीरे पता नहीं उसके लोग, मैं चुगली करने का मूड में नहीं हूँ। अपना एक रिकॉर्ड है, मैंने कभी उड्डा को चुगली करी किसी की, न चौधरी बंसीलाल को, न मेरी कोई सुना करता उस वक्त जो मेरे बारे में कुछ कहा करते हैं। तो वो जो है ना यहाँ मेरे खिलाफ सी हो गई। अभी क्या करें, यहाँ 2-3 प्रोग्राम उसने मंत्री बन के दादरी में रखे मेरे से बगैर पूछे।
मेरे आदमी भी गए यमुनानगर थी कि जी ये गलत कर रही हो आप, पर उसको घमंड हो गया था जी। तो मैंने जो है ना चौधरी बंसी लाल का जन्मदिन था तो मेरी कुलदीप से बात हो गई। कुलदीप बिश्नोई जी। हाँ, बोले आ जा तो मेरे साथ क्यों बात ना, सारी उम्र तन्ने मेरी मेरा बाबू की तो खिलाफत करी है, पर ही बाजे और कोई बात नहीं। मैं बोला जी एक कंडीशन पर आ सकता हूँ, मेरे को याद नहीं, मैं कौन सा था, चौधरी बंसीलाल का जन्मदिन मैं दादरी मनाऊंगा और उस दिन आप आ जाओ मेरी स्टेज पर, मैं आपके साथ आ जाऊंगा। तो मैंने चौधरी बंसीलाल का जन्म के दिन वो आया और मैं उनके साथ चला गया। मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, मेरा इतना जोर का चुनाव था कोई सोच ही नहीं सकता। तो अगर मेरे को टिकट मिल जाती तो मैं आवाम बात नहीं करता, 50,000 वोट से जीतता। उस वक्त कोई रोड़ा है, वन साइडेड काम था, तब भी मैं 800 से 700 वोटों से आ रहा। तो यार मेरे को हजका से इन्हें टिकट दे दी, मैं चुनाव जीत गया। चुनाव जीतने के बाद हम 6 थे, 6 के 6 दिल्ली चले गए। यहाँ कुलदीप के उसमें वो जो फार्म हाउस था उस पर, वहाँ फैसला कि वहाँ भाई क्या करोगे। तो 1-2 दिन तो वो आपके पत्रकार भाई भी रोज़ टकरा जाया करते हैं। मैंने बोला क्योंकि वो जाना था कि यो आदमी ज़्यादा राजनीति नहीं, ये बड़ा सा आदमी बेरन के कह देगा। बोला सांगवान साहब अगर आप ना मंत्री बनाओ तो आप क्या करोगे। मैं मगा और के लड्डू खाना रहे सूर्य, मंत्री बनाऊंगा तो बनूंगा, इसमें क्या शक है। खैर धीरे धीरे वहाँ हमने ये फाइनल हुआ कि भाई आपको जो है ना, ये कांग्रेस वाले भी कहने लगे, भूपेंद्र हुड्डा ने भी कहा कि भाई हम उसको उप मुख्यमंत्री बना देंगे और आप लोगों को भी किसी न किसी को, मुझे हमने ज़रूरत नहीं है, हमने 10 साल हो लिया जो है ना, हमारे लोगों का काम करने के लिए बैठने का उसको दफ्तर हो जाएगा, घर हो जाएगा, उसमें जो है ना काम अपने वर्करों का काम करें, नहीं तो 10-10 साल बाद हमारा लित्र मारेंगे। तो घर चलते चलते वो पता नहीं उसके दिमाग में क्या था, नहीं माना। ऑफर कर दिया आपको? बिल्कुल ना, हमने उसको ऑफर किया। अच्छा, आपने उनको किया? उनसे बात हो गई थी मेरी, पर मैंने उसको कंडीशन लगा रखी थी कि भाई एक तो किरण चौधरी से, क्योंकि उसने मेरी अपोजिशन कर रखी थी, और एक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला तो बात नहीं करेगा। वो रोज़ अब पता तो लग ही जाए, आज उस होटल में उस तरह, आज उस होटल में हम कहते रहे, तो उन्हें हमारे अंदर भी पार्टीबाजी कर दी। मैं और राव नरेंद्र एक तरफ हो गए, बयाना और ये छोकर ये एक तरफ हो गए। खैर चलते चलते ये जो है ना नहीं माना, हमने वोट ले ली। स्पीकर का चुनाव हो गया, स्पीकर के चुनाव पर भी हमारा थोड़ा बहुत रिफ्ट हुआ। मैंने कहा हम चौटाला का आदमी को मदद नहीं करेंगे, क्योंकि जो है ना चौटाला ने मेरे पर 302 बनाया था। तो मैं तो वो दिन नहीं भूला था कि 6 महीने तक लुकता घूमता फिरता रहा, कदे थाना जाएगा। तो ये फैसला कर दिया कि भाई जो है ना हम किसी ओथ लो, हम लेकिन किसी की वोट नहीं देंगे, हम सारे के सारे आ गए। फिर अब ये नहीं माना, ये दूसरे सिस्टम में था। भगवान देखता है, चाहे किसी से पूछ लो। तो ये जिस सिस्टम में था वो हमारे बस का नहीं था। तो हम नरेंद्र और मैं इकट्ठे थे। तो धीरे धीरे ये बात हो गई भाई चलो ये तो मान नहीं रहा तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि पैर पड़े से। तो हम 4 इकट्ठे हो गए। 2 अलग थे। और चौकर भी, इसके चौकर ने पता लग गया कि हम चारों जो है ना हुड्डा की स्पोर्ट में आ गए। तो वो भी भाग लिया हमारा पीछे पीछे। हम 5 के 5 जो है ना वो उनकी मदद में आ गए। ये हमारे को ये भी कहा था इसने एक दफ़ा कि भाई करनाल में मीटिंग कर लेंगे दिलीराम शर्मा के, और वहाँ जो फैसला करोगे। हम वहाँ वेट करते रहे, पर हमारे जो उस वक्त के नेता थे कुलदीप जी वो नहीं आए। तो हम हुड्डा साहब के कॉन्ट्रैक्ट में आए। वो उन्होंने हमें कह दिया भाई ठीक है आप मेरे साथ आओ, आपके काम करूँगा। अच्छा मंत्री जी, काफ़ी सारी रैलियाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दादरी में की, काफ़ी तादाद में लोग जो है वहाँ पे इकट्ठा हुए। अनाज मंडी में हमने भी देखा था, काफ़ी सारी तादाद में, हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ पे पहुँचे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ऐसी क्या नाराज़गी हुई जो जननायक जनता पार्टी जो है वो आपने ज्वाइन करनी पड़ी? हाँ, मैं बताऊँगा ना, अभी उन्हें देर मौका बताऊँगा क्यों ज्वाइन करी। मैं जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा का 5 साल हमने राज चलाया, और पिछले 5 साल मैंने कोई रैली नहीं छोड़ी जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जहाँ भी की। हरियाणा में एक जगह नहीं, जहाँ भी की, यहाँ कम से कम 20-30 मीटिंगें तो मैंने
दीपेंद्र हुड्डा की कराई, भूपेंद्र हुड्डा की कराई, मैंने महेंद्रगढ़ में 400 गाड़ी भेजी, मेरे 1000 से ज़्यादा आदमी रोहतक गए, सबको पता है। ये दूसरे भी कहते हैं कि तेरी टिकट कैसे कटी, मेरा यहाँ बात बिगड़ी। इन्होंने हुड्डा ने पता नहीं जोड़ दिया कि नहीं, अब भी मेरी किसी से बात हो रही थी, मेरा न्यू तो पूछ दो हुड्डा साहब ने वो मारे क्यों, एक गरीब आदमी मेरा पॉलिटिकल करियर खराब क्यों करा। खैर वो इस रैली के बाद भी यहाँ से अपने दादरी से कम 100-150 एक्स सरपंच और सरपंच और बीडीसी मेंबर हुड्डा साहब से दिल्ली मिलने गए। उन्हें कहा देखो हमारे वाले से धोखा मत कर देना, गरीब घर का बालक से कहते उसने मार दे, कहते कमाल करते हो। मेरे को शक हो गया था, अच्छा ये टिकट मिलने से पहले की बातचीत है? पहले मेरे को शक हो गया था, क्योंकि मेरे दुश्मन बहुत ज्यादा हो रहे थे। मैंने किसी का नुकसान नहीं करा लाइफ में, ये एक रिकॉर्ड से मैं कहता हूँ कि मैंने किसी का दुश्मन, पर मैं ये जरूर थी कि मैंने किसी की चुगली करी, मैं चमचागिरी मारने में एक अगर नेता मेरा हुड्डा है तो मैं हुड्डा की मारी, चौधरी बंसीलाल है तो उसकी मारी, कुलदीप के साथ हो तो मैं कुलदीप के साथ। मैं ये है, मेरे को शर्म आती है कि मैंने भी क्यों बदले, मेरी मजबूरी कर करके इन लोगों ने बदला है, ये जो बड़े नेता हैं। तो यहाँ जो है ना लास्ट स्टेज हो गई, तो मैं आज भी मैडम शैलजा के पास गया, मैं सारे 5 साल के रिकॉर्ड लेके गया। बोला जी आपने तो कमाल कर रखे, इतनी रैलियाँ करी, इतने दल से करे। फिर बोली नहीं कोई बात नहीं, पर उसके भी दिमाग में फतूर था मेजर का। और गुलाम नबी आज़ाद को पता नहीं उसने कैसे टिकट दिलाई, मेरे को तो यही पता लगा कि गुलाम नबी आज़ाद बोला मेरे को तो एक ही टिकट चाहिए और वो इसकी चाहिए। उनको अब वो कहाँ है, कहाँ गुलाम नबी आज़ाद है, कहाँ कुमारी शैलजा है, कहाँ भूपेंद्र हुड्डा है। 7000 पर्ची आई, सतपाल सांगवान 32,000 वोट अब भी ले रहे हैं। जी बिल्कुल, मैंने इतनी मेहनत कर रखी थी, आज मेरे को रोना आता है। मैं एक गरीब घर का बालक होते इन्होंने मेरी टिकट कटवाई, इनका भगवान सत्यानाश करेगा। मैं तो यही कहता हूँ, मैं नहीं परवाह करता हूँ राजनीतिक इससे ज़्यादा, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ। आप बताओ, मैंने मेरा में कोई कमी रह गई हो तो बताओ कि भाई क्या रही। नहीं आज मैं यहाँ थोड़ा बैठा, मैं भी विधायक होता, कोई रोक ही नहीं सकता था। तो फिर जो है ना अब मैंने दिमाग बना लिया भाई, लास्ट मेरी वो मधुसूदन के दो मिस्त्री तो क्यों, लास्ट में मेरे को मधुसूदन मिस्त्री ने बुलाया दिल्ली। मैंने हुड्डा साहब से ही पूछा, दीपेंद्र से ही पूछा, दीपेंद्र तो और तरह बात करने लगा। हुड्डा ठीक ही बात कर रहा था, एकदम बुलाया भी मेरे को, यार तेरे गलतफहमी है, मैं तेरी मदद करूंगा, तेरी को टिकट दिलाऊंगा। पर पता नहीं उसकी क्या मजबूरी हुई है, वो जाने भगवान। एक या गुटबाजी का जो शिकार हुआ आपने, जो कांग्रेस की गुटबाजी है उसी का शिकार हूँ मैं। या मैडम किरण चौधरी बनी फिर, ये 2 ऐसे नेता हैं इस भिवानी जिले में दादरी में, धर्मवीर और किरण चौधरी ने भट्ठा बैठा दिया इन दोनों मिलके, और इन दोनों एक हो गए। मैंने कहा वो धर्मवीर से पूछा रहा मैं तो तेरे खिलाफ क्यों था, मैं चौधरी बंसीलाल का हूँ, आज भी हूँ। आज भी मेरे घर एक ही आदमी की फोटो है, चौधरी बंसीलाल की, और ये दोनों एक हो गए। वो अपना चुनाव जीतने खातर धर्मवीर के उसमें चली गई, मेरी खिलाफत करी, उसको पता नहीं। और सरुति के हर चुनाव में मैंने उसकी मदद करी है, और मेरी जो है ना उसने किसी चुनाव में भी अगर मेरी मदद करी हो तो वो आके बताए। वो कांग्रेस का नाम थे, क्योंकि भैया उसकी दिल्ली में अप्रोच है, ये कहीं भी कांग्रेस के किसी कैंडिडेट को कहीं मदद नहीं करती। आज वो सब पोलिंग वाला दिन तो कहीं और वोट गिरते हैं, दूसरे दिन सारे कांग्रेसी बन जाते हैं। ये नया सिस्टम मैंने यहाँ देखा, और यही हाल बीजेपी में। उसमें भी धर्मवीर ने जो है ना किसके नाम से जीता, मोदी के नाम से जीता नहीं, इसने फिर यहाँ बीजेपी वाली की खिलाफत करी, बारडा में बीजेपी की खिलाफत करी। ये तो अपना अपना वो देखते हैं, दोनों जना एक होके मिल गए कि मैं तेरी मदद कर दूंगा। तो सतपाल ने जेपी दलाल ने हरा दिया, करी अपनी मीटिंग में नहीं कहा तो मैडम दूसरे दिन मेरे से मिलती आई। मेरे को बहुत दुख होता है इनसे। भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूँ, भगवान मैंने किसी की जिंदगी बुरा नहीं करा, पर मेरा भी जो है ना भला करते करते बुरा करा हो तो हे भगवान को सुनिए, मेरी भी कोई बात को नहीं है, गरीब आदमी है। धर्मवीर ने तो यहाँ मेरे को हराने के लिए कटिया तार रखा था। अच्छा, उसने कोई हमारे वाली पार्टी वाले नेताओं को बुला के भी कहा अगर यो बनेगा तो हमने क्या मिलेगा।
गुटबाजी जो आपस में, ये तो मैं कहता हूँ कि लोगों की मेहरबानी से मैंने इतनी पर्ची मिल गई, नहीं तो मेरी को किसी अकेला रह गया था, अकेला, बिल्कुल अकेला, दूसरा नहीं था मेरे को चुनाव के टाइम। सतपाल जी, इलेक्शन से जो है करीबन टिकट फाइनल हो ही चुकी थी, 24 से 48 घंटे का टाइम था। इस बीच जो है वो आप जननायक जनता पार्टी की टिकट लेकर, ऐसा है, मेरे को बताऊँ, वो भी आपको बताऊँ कैसे क्या हुआ कि मैंने वहाँ वो के शास्त्री बता रहा था मैं आपको, मिस्त्री, वो मिस्त्री से मेरी लास्ट मीटिंग थी, बुलाया गया था जी। तो वो कहने लगा क्या उम्र है आपकी, तो मेरा कौन सा रिकॉर्ड ले रहा था, मौजी कह दिया कुछ भी, उम्र बता दी जी। बोला नहीं आपकी शिकायत मिली है कि आप चल नहीं सकते। मैं बोला जी मिस्त्री जी, मैं आपको ज़्यादा तो जानता नहीं, आप बहुत बड़े नेता हैं, पर मैंने वो पर्ची पकड़ा, अगर बहन दादरी था मैंने कोई पकड़ ले तो मैंने खड़ा न काट दी। फिर जो है ना मेरे को ये हो गया कि भाई, तो मैंने फिर हुड्डा साहब से बात करी, बोला भाई मुश्किल है। दीपेंद्र से बात करी, इसने तो कमाल ही कर दिया। और मैंने वो 40 साल का, मैं 80 साल का नारा लगा के पागल बना दिया, दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद। उसने को पता नहीं क्या वो किसके पंचरों के चक्कर में था। मेरी एक बता बहनी पाल रखे, वो क्या है पता नहीं, संदीप है क्या है, वो जिसका कोई करेक्टर नहीं, जिसका कोई फंड नहीं, उसकी मानना। एक यहाँ से बारडा से भी था जो इनका कैंडिडेट था, वो मेरे खामखाए खिलाफ, मैंने उसकी कभी खिलाफत नहीं करी, फिर भी खिलाफ। तो मैं वहाँ से चला तो गुड़गांव में मेरे बेटे की वाइफ जो है ना नौकरी करती है, तो वो रहते हैं, मेरे भाई का मकान था वहाँ रहते हैं। तो मैंने बात करी तो वहाँ ये चल के आ गए एकदम, बोला जी हम आपको आप टिकट पर चुनाव लड़ा दें। मगर यार तारी मेरी बड़ी तो कोई नहीं, तुम चुनाव के लड़ा दोगे। मैं बोला ना चुनाव लड़ा देंगे। मैं यार छोड़ो, मैं चुनाव लड़ता ही नहीं। मैं आ गया कह के, फिर मेरे पर प्रेशर डलने लगा। फिर मेरे 2-4 साथियों से मैंने पूछा, बोला भाई तूने मेहनत बहुत कर रखी है, देख ले किस्मत आजमा के जरिए फूट तो रही है कि टिकट की तो किस्मत तो फूट रही है, पर क्या पता। तो इसलिए उसके बाद उन्होंने मेरे को टिकट दिया। और पर एक रिकॉर्ड की बात है, कम से कम विकास की बात तो पूछ ले आप। दादरी में अगर मेरे बगैर किसी ने एक ईंट आज तक लगाई हो तो मैं चैलेंज करता हूँ। दादरी की सेक्रेटरिएट कितनी बड़ी दोनों है, सतपाल ने बनवाई, चौधरी बंसीलाल और भूपेंद्र हुड्डा के टाइम। ये म्यूनसिपल कमेटी का दफ्तर और दुकानें मैंने इसलिए बनवाई कि उनके एम्प्लॉइज़ को, मजदूरों को, जो सफाई वाले हैं उनको जो है ना तनख्वाह मिलती रहे, ये मेरी बनवाई हुई। ये हॉस्पिटल मेरा बना हुआ है, आपका किसान मॉडल स्कूल मेरा बना है, सारी सड़कें टनाटन, शहर में कोई जगह नहीं छोड़ी थी। आप बात आके देखो चरखी गेट पे, चरखी नहीं, वो जाके क्या बोलते हैं उसको, अपना अनाज मंडी, देखने वाली चीज़ है। सारी शेड मेरी बनाई, जमींदारों के लिए रेस्ट हाउस मैंने बनवाया। ये एक लैंड मॉर्गेज बैंक आप देखते हो यहाँ, ये मैंने 1 करोड़ रुपए में ये बनाया। छोटा के छपार में पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलवाया। आपका ये कॉलेज, मैं तो अब खट्टर साहब से भी चिट्ठी लिखी है और प्रार्थना भी की है कि आप इसको दफ्तर के बजाय मेरा किसान मॉडल स्कूल नहीं चालू करो, तो इसमें गर्ल्स कॉलेज खोल दो। जी बिल्कुल। बिल्डिंग आप देख के आओ, एक दिन आपको पता लगेगा ये बिल्डिंग क्या चीज़ है, क्या चीज़ बनाई। यहाँ हॉस्पिटल में अब तक स्टाफ पूरा नहीं, 6-7 साल हो गए। तो बहुत शर्म की बात है इन लोगों के लिए, मैं करूँ क्या। यहाँ सीवर का बुरा हाल हो रहा है। मैंने 50 करोड़ रुपए स्टूमुलेटेड पैकेज के हिसाब से सीवर और पानी के जगह जगह बूस्टिंग स्टेशन सीवर के। मैं कहता हूँ अगर गड़बड़ हुई हो तो कराओ वेरीफाई, इसमें क्या है, कराओ विजिलेंस, पता लगे लोगों को कि क्या क्यों नहीं। अगर कहीं गड़बड़ है, अब सब जगह सीवर बंद पड़े हैं, सब पानी है, पीने का पानी, नहरों में इतना पानी दिला है कि ये अपनी लुहारू कनाल है, रिकॉर्ड है 15 दिन से, एक दिन 20 और 23 दिन में लगातार नहरें चलवाई जब जरूरत होती थी किसान। अरे मैंने दुखी मत करो, बात ठीक है। तो अच्छा मंत्री जी, एक बात और भी जो है पूछना चाहेंगे, अभी फिलहाल जो है वो आप कौन सी पार्टी में हो? मैं अपने घर बैठा हूँ, अभी तक कोई किसी पार्टी में नहीं हूँ, किसी भी पार्टी में नहीं जी। मैं चुनाव लड़ने के मूड में नहीं हूँ, पर मैं लोगों के टच में रहूँगा कि अगर लोग जिसको कहेंगे उसको चुनाव लड़ाऊंगा, चुनाव जरूर लड़ाऊंगा, इसमें कोई शक की बात नहीं। मेहनत मैं उसी कर रहा हूँ जो पहले कर रहा था। जी जी जी।
मैं खुद तो चुनाव लड़ने की मेरी हिम्मत नहीं जी। है। तोड़ दिया इन्हें, उड्डा ने भी तोड़ दिया जी। और अन्य सारा ने मेरा मिल के तोड़ दिया, इन्हें भी तोड़ दिया। ये मेरा काम नहीं करा, इन्हें बोरो भी मत ये कहता हूँ जी, कर लो। जी, जी। मैं नहीं घबराता किसी से, भगवान से डरता हूँ और कि अपने आप जैसे भाइयों से और जी, नहीं। जी। मेरी बंसीलाल का रात जाने के बाद एक दिन मैं उनके पास बैठा जी तो वो मैंने बुलडोजर कहा करते, मैं बुलडोजर थोड़ा हूँ जी पर वो प्यार से बुलडोजर कहा करते, भाई बुलडोजर मैंने तेरे लिए कुछ नहीं किया। जी मैं बोला जी मैं मल्ले बना दिया और क्या करोगे। हम्म, फिर उसने, मेरा भाई भी, हम तीनों बैठे थे, ने बोला भाई इसको, क्योंकि मेरी इकोनॉमिकल हालत भी ठीक नहीं थी, जी ने बोला 10,000 रुपये महीना पेट्रोल का तू दे कर 10 में दिया करूँ, ये हालत थी मेरी। जी जी काफ़ी सहयोग जो बंसीलाल जी कर रहा है। ना उसमें तो कोई सके नहीं, बाद में उनकी डेथ हो गई, मैं क्या करूँ। ये मैडम जो अब उसका नाम ले रही है, तो जिस दिन वो लास्ट स्टेज पर था, मैंने कहा मैडम जी मिल लो, आशीर्वाद दे देगा। हाँ। बोले ना सांगवान साहब, ये मरने वाला नहीं रहा कि वहाँ मेल बोल पूछी, छोड़ो उन बातों को, मैं पब्लिकली बताऊंगा इसके बारे में। जी। इसने तो मेरे साथ किया है या और किसी जी के साथ जी किया। तो जो है हमारे साथ मौजूद थे पूर्व सहकारिता एवं आवास मंत्री सतपाल सांगवान जी, इनसे हमने जो बातचीत की और पूरे जीवन की जो है राजनीतिक दौर इनका रहा उसके बारे में इनसे चर्चा की। और भी ऐसी ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, मैं आशीष सांगवान, हरियाणा 36 लाइव, चरखी दादरी, कैमरे के पीछे मोनू। धन्यवाद। पल पल की अपडेट के लिए हरियाणा 36 लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।